हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दुनिया इस समय एक ऐसे एज पर खड़ी है जहां एक सिंगल फैसला पूरे मिडिल ईस्ट का फ्यूचर तय कर सकता है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी मेज पर पड़े एक एमओयू को घूर रहे हैं और दूसरी तरफ पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मची हुई है। ये कोई मामूली कागज नहीं, यही तय करेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान अगले 60 दिनों तक शांति की दिशा में बढ़ेंगे या युद्ध की आग फिर से भड़क उठेगी। सोचिए, सिर्फ एक साइन, सिर्फ कुछ शब्दों की क्लैरिटी और पूरा रीजन का फ्यूचर बदल सकता है। यही इस मूवमेंट की असली और डरावनी ताकत है। 48 घंटे पहले तक हालात बिल्कुल उल्टे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रम्प का पेशेंस खत्म हो रहा था और वो फ्रेश मिलिट्री स्ट्राइक्स के लिए तैयार बैठे थे, यानी वार रिस्टार्ट मोड एकदम एक्टिव था। लेकिन तभी पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरेबिया की लास्ट मिनट मीडिएशन ने पूरा गेम पलट दिया। कुछ ही घंटों में नैरेटिव वार से पीस पर आ गया। इसके बाद ट्रम्प ने ट्रू सोशल पर कहा कि डील लार्जली नेगोशिएटेड है, बस वर्डिंग रह गई है। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड हटेगा। वही स्ट्रेट जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है और जो महीनों से बंद पड़ा था। अगर ये लेन खुलता है तो तेल की प्राइसेस गिरेंगी और अगर ये फिर अवरुद्ध रही तो ग्लोबल इकोनॉमी असंतुलित हो जाएगी। ये सिर्फ यूएस ईरान की लड़ाई नहीं है, ये ग्लोबल पावर बैलेंस का मामला है। यूरोप एंशियस है, चाइना चुपचाप अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर रहा है। इंडिया की सप्लाई लाइंस इस स्ट्रेट के खुलने या बंद रहने पर भारी निर्भर है। मिडिल ईस्ट के लीडर्स लगभग ट्रम्प को फोन पर मनाते दिखे, क्योंकि अगर डील नहीं हुई और कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो पूरा रीजन फट सकता है। ये सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स की लड़ाई नहीं, ये दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड रूट्स का सवाल है। ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, वी आर वेरी फार एंड वेरी क्लोज, वो अपने आप में बहुत गहरा है। एमओयू की ब्रॉड टर्म्स पर बोथ साइड्स एग्री कर चुकी है, अमेरिकी एनवॉयज और ईरान के टॉप नेगोशिएटर्स। फार इसलिए कि वर्डिंग पर लड़ाई चल रही है, एक फ्रेज एक वार। ईरान उससे नेशनल राइट्स का सवाल बना रहा है, उधर ट्रम्प क्लैरिटी चाहते हैं, जीरो एम्बिग्यूटी वाला डॉक्यूमेंट, और यही टेंशन है। इसी तरह की वर्डिंग डिस्प्यूट्स ने कई पिछले डील्स को भी गिराया है। इसी माहौल में इजराइल की चिंता भी बढ़ती जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ये इमर्जिंग डील बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लग रही। नेतन्याहू हमेशा से डिप्लोमेसी की तुलना में मिलिट्री प्रेशर के पक्ष में रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रम्प नेतन्याहू की कॉल टेंस थी। ट्रम्प ने बाद में कहा कि कॉल वेरी वेल गई, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और बताती है। इजराइल को इस नेगोशिएशन पर गंभीर अविश्वास है। यही रीजनल फ्रिक्शन आगे चलकर किसी बड़े एक्सप्लोजन की शुरुआत बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह डील साइन होगी या नहीं। ट्रम्प ओपनली कह चुके हैं कि या तो वे एक स्ट्रॉन्ग डील साइन करेंगे या हिट देम हार्डर देन एवर, यानी या तो पीस या फिर ऐसी एस्केलेशन जो पहले दिन से भी ज्यादा विनाशकारी होगी। इस पूरी स्थिति का प्रेशर इतना मॉन्स्टरस है कि ट्रम्प रिपोर्टेडली अपने बेटे के वेडिंग इवेंट्स भी स्किप कर चुके, ये कहते हुए कि गवर्नमेंट सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, यानी हालात वास्तव में क्रिटिकल है। अब स्थिति ये है, एमओयू तैयार है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रीओपनिंग टेबल पर है, मिडिल ईस्ट के लीडर्स ब्रेथ नहीं कर पा रहे, व्हाइट हाउस के अंदर ओपिनियन शार्पली डिवाइडेड है, ईरान वार्निंग दे रहा है और पूरा रीजन हाई अलर्ट पर खड़ा है। और इस समय सिर्फ एक आदमी, ट्रम्प, पूरे मिडिल ईस्ट के फ्यूचर को अपने हाथ में पकड़े बैठा है। संडे तक यानी आज अनाउंसमेंट आ सकती है, लेकिन यह भी उतना ही संभव है कि एक छोटी सी वर्डिंग डिसएग्रीमेंट डील को पूरी तरह तोड़ दे। और अगर डील टूटी तो मिडिल ईस्ट ना केवल अनस्टेबल होगा बल्कि एक्सप्लोड भी कर सकता है, क्योंकि जब शांति और युद्ध के बीच फर्क सिर्फ एक सिग्नेचर हो तो आने वाले 24 घंटे कितने खतरनाक होंगे, इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। पूरी दुनिया सांस रोके इंतजार कर रही है और ये वेटिंग पीरियड ही इस कहानी का सबसे बड़ा टेंशन है। एमओयू कोई साधारण डील नहीं है, ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जो शांति भी दे सकता है और धमाका भी कर सकता है। आने वाले कुछ घंटे पूरी दुनिया का डायरेक्शन बदल सकते हैं। व्हाइट हाउस के भीतर माहौल बिल्कुल साधारण नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप की टीम दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ वे मिलिट्री हार्डलाइनर्स जो लगातार दबाव बना रहे हैं कि स्ट्राइक मारो, अभी मारो, जोर से मारो, और दूसरी तरफ विटकॉफ जैसे लोग जो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि इतना बड़ा डिप्लोमेटिक विन हाथ से निकलने ना पाए। ट्रंप कमरे में बैठे हैं और उनके सामने दो कागज रखे हैं, एक पीस फ्रेमवर्क और दूसरा टारगेट लिस्ट। ये दो कागज दो रास्ते हैं और दोनों रास्ते दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखते हैं। इधर तेहरान भी शांत नहीं है, गलियों में तनाव है, मिलिट्री बेसेस हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर वर्डिंग साल्वेज करने की कोशिश में तेहरान में मौजूद है। दोनों तरफ घड़ी चल रही है, दोनों तरफ नर्वस टूट रहे हैं और दोनों का ईगो इतना विशाल कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान कहता है कि उसके नेशनल डिग्निटी कंप्रोमाइज नहीं होगी, जबकि अमेरिका कहता है कि वो एम्बिग्यूटी में डील साइन नहीं करेगा। जब दोनों पक्ष केवल शब्दों पर अड़े हो और वही शब्द मिसाइल तय करने लगे तो नेगोशिएशन एक कांच की तरह फ्राजाइल हो जाती है। इस बीच मिडिल ईस्ट के सारे नेताओं यानी सऊदी अरबिया, यूएई, इजिप्ट, कतर की पूरी ऊर्जा सिर्फ एक चीज पर लगी है, ट्रंप बस ये डील साइन कर दो, क्योंकि अगर वार शुरू हुई तो पूरा रीजन राख बन जाएगा। ये भय नहीं, वास्तविकता है। पिछले कुछ महीनों ने साबित कर दिया है कि ईरान के पास मिसाइल्स है, यूएस के पास ओवरवेलमिंग पावर है और इजराइल पास ही बैठा एक जलती हुई तिलिया हाथ में लिए तैयार है। एक स्पार्क लगी तो पूरा रीजन धड़क सकता है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ट्रंप वाकई साइन कर देंगे या फिर संडे इवनिंग को व्हाइट हाउस से एक ठंडी तेज स्टेटमेंट निकलेगी, नेगोशिएशन फेल्ड, ऑपरेशन अथॉराइज्ड। केवल दो वाक्य लेकिन पूरी दुनिया के हार्ट बीट बदल देने की ताकत रखते हुए। इसी अनसर्टेनिटी में सबसे बड़ा खतरा छिपा है। दुनिया के दूसरे खिलाड़ी भी चुपचाप गतिशील है, चाइना शांत है, रशिया ऑब्जर्व कर रहा है, यूरोप बेचैन है, अरे इंडिया अपनी ऑयल सप्लाई को लेकर यही प्रार्थना कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुला रहे, क्योंकि इसके बंद होते ही तेल की कीमतें आसमान छू लेगी और ग्लोबल मार्केट्स हिल जाएगी। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि अगर ट्रंप साइन कर भी देते हैं तो ये 60 दिनों की सीज़फायर सिर्फ ब्रीथिंग रूम होगी, स्थायी शांति नहीं। किसी भी दिन स्थिति बदल सकती है। एक तरफ डील होने की एक्साइटमेंट, दूसरी तरफ वार के फिर भड़क उठने का डर, बीच में यूएस ईरान की ईगो और ऊपर से इजराइल का दबाव। ये पूरा डिप्लोमेटिक कॉकटेल इतना वोलाटाइल है कि कोई भी छोटी घटना ब्लास्ट ट्रिगर कर सकती है। अगले कुछ दिन इस कहानी का सबसे खतरनाक चैप्टर हो सकते हैं और दुनिया बस इस सवाल में ठहरी हुई है, साइन होगा या स्ट्राइक, पीस आएगा या केओस। कुछ भी गारंटेड नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अरे अगला कदम दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।